ईशायाभिधि ही भावार्थ उस परम पुरुष को प्रणाम है जो समस्त जगत के मूल में है, जो चेतन स्वरूप है, आदि बीज है और परमेश्वर के रूप में सर्वत्र व्यापी है। सृष्टि का वातावरण कलियुग से अति पूर्व जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, ब्रह्मा जी ने महत्तत्व, अहंकार और पंचमहाभूतों से लोकों की रचना प्रारंभ की। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। आकाश में मधुर गंध से युक्त मंद पवन बह रहा था। दिव्य ध्वनियां गुंजित हो रही थीं, जैसे स्वयं वेदों के मंत्र नवजीवन की आहट दे रहे हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, सृष्टि में सत्व, रज और तम तीनों गुणों की गतिविधि बढ़ी। देवगण, ऋषिगण और असुर सभी का प्रादुर्भाव होने लगा। जयंती और कश्यप का विवाह कश्यप ऋषि, जो सृष्टि के प्रजापति और लोकपाल थे, उन्होंने दक्ष प्रजापति की कन्या दिति और अदिति सहित अन्य कन्याओं से विवाह किया। दिति से उत्पन्न हुए दैत्यगण, अदिति से देवगण और अन्य पत्नियों से भिन्न भिन्न योनियों की प्रजा उत्पन्न हुई। दिति से गर्भ में अद्भुत तेजस्वी जुड़वा भ्राताओं का जन्म होने वाला था। वे दोनों ब्रह्मा जी के द्वारपाल जय और विजय के ही शाप से गर्भ में आए थे। जय विजय का शाप एक समय वैकुंठ में सनकादिक मुनि प्रवेश करना चाहते थे, पर जय विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर सनकादिकों ने कहा, हे द्वारपालो, तुम हमारे दर्शन के योग्य नहीं रहे, इसलिए तुम 3 जन्म तक असुर योनि में जन्म लेकर भगवान से युद्ध करोगे। जय विजय ने यह शाप स्वीकार किया, किंतु भगवान विष्णु के संकेत पर उन्होंने 3 जन्म तक असुर रूप में जन्म लेने का व्रत लिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों असुरों में अप्रतिम बलशाली, तेजस्वी और गर्वीले थे। इनके जन्म के समय आकाश में अशुभ शकुन हुए। धूलिभरे आंधी के झोंके चले, आकाश में उल्काएं गिरी, दिशाएं पीली पड़ गईं, जंगली पशु गर्जने लगे, पिशाचिनी और क्रूर पक्षियों की चीख सुनाई दी। ऋषियों ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रजापति, इनका जन्म अशुभ संकेत दे रहा है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यह दोनों मेरे ही पार्षद हैं, शापवश असुर रूप में आए हैं। जब समय आएगा, भगवान विष्णु स्वयं इनका उद्धार करेंगे। हिरण्याक्ष का साम्राज्य और अत्याचार युवा होते होते हिरण्याक्ष इतना बलवान हो गया कि उसने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। वह स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित गदा धारण किए आकाश में गरजता हुआ निकल पड़ा। देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। संवाद हिरण्याक्ष और इंद्र हिरण्याक्ष हंसते हुए, हे देवराज, अब यह स्वर्ग मेरा है। तुम्हें और तुम्हारे देवों को पाताल में शरण लेनी होगी। इंद्र क्रोध में, असुर, मत भूल कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु हैं। हिरण्याक्ष, तुम्हारे विष्णु को बुलाओ, मैं देखता हूँ कि उसका बल मुझसे अधिक है या नहीं। पृथ्वी का पाताल गमन एक बार समुद्र मंथन के समान बल से हिरण्याक्ष ने अपने अद्भुत पराक्रम से पृथ्वी को जल में धकेल दिया। वह पृथ्वी को अपने मायाबल से गरुड़ की भांति पंजों में पकड़कर रसातल की ओर ले गया, जहां चारों ओर घोर अंधकार और नागलोक का साम्राज्य था। देवगण भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर बोले, प्रभु, पृथ्वी पाताल में चली गई है, सृष्टि का क्रम बाधित हो गया है। यदि पृथ्वी का उद्धार न हुआ तो जीवों का पालन संभव नहीं। नमो भगवते महावराहाय पृथ्वीधरणाय च। नमः श्रीवत्सधारिणे नारायणाय ते नमः। भावार्थ, उन भगवान महावराह को प्रणाम है जिन्होंने पृथ्वी का धारण किया, जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभित है और जो नारायण के रूप में जगत का पालन करते हैं। ब्रह्मा के नासिका से वराह का उद्भव जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबा दिया, तब ब्रह्मा जी गहन ध्यान में लीन होकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तभी उनकी नासिका से एक सूकर के आकार का अति लघु जीव प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्निशिखा के समान लाल थीं, शरीर पर रोम सोने की तरह चमकते थे और मुख से गंधर्वों के गीतों जैसी ध्वनि निकल रही थी। नासाग्रात स महाविष्णुर्भूत शुक्ररूपधिक।
न्यस्यन्नात्मानमद्भुत्या स्फुरन्नारायणो हरिः भावार्थ ब्रह्मा की नासिका से महाविष्णु शुकर का अद्भुत रूप धारण करके प्रकट हुए। वह रूप स्वयं नारायण ही थे। वृद्धि और विराट रूप धारण जो ही वे प्रकट हुए, उनका आकार अंगुष्ठ मात्र से बढ़कर हाथी के समान हो गया। क्षण भर में वे पर्वत जैसे विशाल हो गए। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। गर्जना सुनकर देवगण, ऋषिगण और सिद्धगण वहां एकत्र हुए और आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, नमो वराहाय महापुरुषाय। हे जगत के पालनहार, आप इस संकट में पृथ्वी का उद्धार करें। प्रभु, आप ही विष्णु हैं जो वराह रूप धारण कर सृष्टि के रक्षक हैं, जगत के एकमात्र सहारा हैं। अमृत देने वाली यह पृथ्वी आपके द्वारा धारण की जाएगी। आप अजन्मा ईश्वर और शंभु हैं। वराह का आशीर्वचन भगवान वराह ने गंभीर वाणी में कहा, भय मत करो, मैं इस पृथ्वी का उद्धार करूंगा और उस दुष्ट हिरण्याक्ष का अंत करूंगा। यह कार्य मेरे अवतार का हेतु है। इतना कहकर उन्होंने अपनी श्वेत दंशनुमा रक्षा चमकाई, मानो गर्व से कह रहे हों, अब कोई बाधा नहीं रहेगी। नमो भगवते महावराहाय सुरासुर वंदिताय। यह पाताल गहनम प्रवेश्य भूमिन उद्धरिष्यति भावार्थ उन महावराह भगवान को नमस्कार, जिन्हें देव और असुर दोनों वंदित करते हैं, जो पाताल के गहन अंधकार में प्रवेश कर पृथ्वी का उद्धार करेंगे। महासागर का रूपांतरण भगवान वराह जैसे ही महासागर में उतरे, समुद्र मानो आनंद में भरकर लहरों से नृत्य करने लगा। उनकी गति से जलचर प्राणी विस्मित हो गए। कोई उनके चरणों में आकर प्रणाम करता, कोई दूर से ही उनकी महिमा का गान करता। वराह का विशाल शरीर समुद्र के गर्भ में मानो दिव्य दीपस्तंभ की भांति चमक रहा था। जलमध्यक्तं देवं सुरासुरन्मस्कृतम् दृष्ट्वा विस्मित सर्वौघा वदन्ति परमाद्भुतम भावार्थ जल के मध्य स्थित उस देव को देखकर, जिसे देवसुर सब नमस्कार करते थे, समस्त जीव विस्मित होकर इसे परम अद्भुत कहते थे। पाताल के अंधकार में प्रवेश ज्यों-ज्यों वे नीचे उतरते गए, प्रकाश लुप्त होने लगा और चारों ओर नागलोक का साम्राज्य दिखने लगा। मणियों से सुशोभित विशाल महल, स्वर्ण स्तंभों से युक्त सभाएं और अनगिनत नागकुल वहां वास कर रहे थे। नागराज वासुकी और तक्षक ने भगवान को प्रणाम कर मार्ग दिखाया। हिरण्याक्ष का दरबार इसी समय पाताल के एक विशाल कक्ष में हिरण्याक्ष अपने अनुचरों के साथ बैठा था। उसके सिंहासन पर रत्नष्टित छत्र और चारों ओर असुर अंगरक्षक खड़े थे। पृथ्वी उसके समीप ही एक पाषाण खंड की तरह जल में निमग्न रखी हुई थी। प्रथम भेंट और संवाद जब भगवान वराह वहां पहुंचे, तो उनके आगमन से सभागृह की दीवारें कांप उठीं। हिरण्याक्ष ने देखा, यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि विराट रूप वाला अग्निसी आंखों वाला सूकर है। हिरण्याक्ष व्यंग्य से, अरे यह कौन है जो मेरे पाताल में घुस आया है? क्या तू मेरे भोजन के लिए आया है या मुझसे युद्ध करने? भगवान वराह गंभीर स्वर में, असुर, मैं तुम्हारे द्वारा जल में डुबाई गई इस पृथ्वी को लेकर जा रहा हूँ। धर्म की रक्षा और जीवों के पालन हेतु इसे अपने स्थान पर स्थापित करूंगा। तू इसे छोड़ दे। हिरण्याक्ष अहंकार से हंसते हुए, अरे सुकर, तू मुझसे पृथ्वी छीनना चाहता है? पहले मेरे पराक्रम का सामना कर, फिर देखूंगा तुझे इसे ले जाने दूं या नहीं। युद्ध की चुनौती हिरण्याक्ष ने गदा उठाई और मंच के मध्य खड़ा हो गया। उसकी गदा के प्रहार से वायु में अग्निसी चमक उठी। भगवान वराह ने भी अपने घूर से भूमि पर प्रहार किया, जिससे गगनभेदी गर्जना हुई और पाताल की भूमि कांप गई। गदा पाणिर्थोत्थाय दैत्यो भी संदर्शन अभयाद विष्णुमायांतन यथा कालांत को नरम भावार्थ गदा हाथ में लेकर वह भयानक रूप वाला दैत्य ऐसे विष्णु की ओर बढ़ा जैसे कालांतक मनुष्य के जीवन को हरने आता है। प्रारंभिक टकराव पहला प्रहार हिरण्याक्ष ने किया, जिसे भगवान ने अपने खुर से रोका।
दूसरे ही क्षण वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों में उठाया और जल से ऊपर जाने के लिए मुड़े। यह देखकर हिरण्याक्ष क्रोध में गरज उठा, अरे सूकर, भागता क्यों है? ठहर, मैं तुझे यहीं समाप्त कर दूंगा। भगवान वराह ने शांत स्वर में कहा, असुर, पहले मैं पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर रखूंगा, फिर तेरे साथ युद्ध करूंगा। भगवान वराह ने पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर मेरु पर्वत और अन्य लोकों के मध्य उसके उचित स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने अपने खुर से पृथ्वी को स्थिर किया और अपने दिव्य स्पर्श से उसकी समस्त विकृतियों को दूर किया। तुरंत ही पर्वत, नदियां, वन, जीव जंतु और समस्त भौतिक रूपों का पुनः प्राकट्य हुआ। स्थिता धरा स्थानो भुजा हरिणा, समाश्रिता शक्र पुरोगमय सुरैः। भावार्थ, जब भगवान ने स्थिर भुजाओं से धरा को संभालकर उसके स्थान पर स्थापित किया तो इंद्र के नेतृत्व में सभी देवताओं ने उनका स्तवन किया। देवताओं की वंदना। इंद्र, ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा प्रभो, आपने सृष्टि की रक्षा के लिए यह अद्भुत कार्य किया है। आपका यह उपकार अनंतकाल तक स्मरणीय रहेगा। शिव, हे विष्णु, यह अवतार आपके अद्वितीय रूपों में से एक है। आज धर्म की नींव पुनः स्थिर हुई है। भगवान वराह ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवगण, अब मैं उस अधर्मी हिरण्याक्ष का अंत करूंगा जिसने यह संकट उत्पन्न किया। युद्ध के लिए वापसी। पृथ्वी को सुरक्षित रखकर भगवान वराह पुनः पाताल की ओर मुड़े। उनके प्रत्येक चरण से पृथ्वी और आकाश कांपने लगे। देवगण भी उनके साथ चल पड़े, किंतु वराह ने उन्हें संकेत देकर रोका, यह युद्ध केवल मेरा और उसका है। तुम सब यहीं रहकर विजय का प्रतीक्षा गान करो। हिरण्याक्ष का क्रोध। पाताल में हिरण्याक्ष इस समाचार से क्रोधित हो उठा कि पृथ्वी उसके कब्जे से निकल गई है। उसकी आंखों में अग्निसी ज्वाला भड़क उठी। उसने गर्जना की, अरे सूकर, तूने मेरी प्रतिष्ठा लूट ली है। अब मैं तुझे यमलोक भेजकर ही दम लूंगा। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला। धरती कांपने लगी जैसे स्वयं काल चल पड़ा हो। नमो भगवते महावराहाय युद्ध प्रियाय, यह धर्म संरक्षणाय दैत्यमधो नैति क्षणा। भावार्थ, उन महावराह भगवान को प्रणाम जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं और दैत्यों का विनाश क्षण भर में कर देते हैं। युद्ध भूमि का दृश्य। पाताल के विशाल प्रांगण में दोनों ओर असुर और नाग खड़े थे। आकाश में देवगण अपने विमानों से यह अद्वितीय युद्ध देखने के लिए उपस्थित थे। चारों ओर शंख, नगाड़े और रणभेरी बज रही थीं। भूमि पर भूकंप सा कंपन हो रहा था। पहला प्रहार। हिरण्याक्ष ने गदा घुमाते हुए प्रहार किया। उसकी गदा में इतनी शक्ति थी कि जैसे वज्रपात हो, लेकिन भगवान वराह ने अपनी दंष्ट्रा और खुर से उस प्रहार को रोक दिया। चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं। गदा प्रहारं दैत्यस्य जगरा हरिरीश्वरः, यथा गिरौ महावातो न चलत्यपि तुच्छकः। भावार्थ, जिस प्रकार पर्वत पर महावायु का भी कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार भगवान ने दैत्य के गदा प्रहार को सहजता से रोक लिया। संवाद। युद्ध के बीच। हिरण्याक्ष, हे सूकर, तेरी ताकत बस इतनी ही है? अब देख, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भगवान वराह, असुर, तेरे अहंकार का अंत आज यही होगा। तू अधर्म का प्रतीक है और मैं धर्म का रक्षक। दूसरा प्रहार। भगवान ने अपनी गदा उठाई और हिरण्याक्ष के कंधे पर प्रहार किया। प्रहार की शक्ति से वह कुछ कदम पीछे हट गया, किंतु क्रोध में उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। दोनों वीर कभी गदा से, कभी मुक्कों से, कभी खुरों और पैरों से प्रहार करने लगे। उनकी टक्कर से आकाश में बिजली सी चमक उठती।
पाताल के निवासी भय से दूर हटने लगे। तदा प्रवृत्तो घोरस्तु संग्रामो देवदुर्लभ वराह दैत्य मध्य प्रलयाम्बुधि सन्निभ। भावार्थ, तब वराह और दैत्य के बीच ऐसा भीषण संग्राम हुआ जिसे देखना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था और जो प्रलय के समुद्र के समान भयंकर था। देवताओं की चिंता। ऊपर से देवगण चिंतित होकर एक दूसरे से कहने लगे, इंद्र, यदि यह युद्ध लंबा चला तो तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा, चिंता मत करो, यह भगवान का लीला विलास है। विजय निश्चित रूप से वराह की ही होगी। युद्ध का चरम। हिरण्याक्ष ने छलपूर्वक भगवान पर पीछे से गदा फेंकी, लेकिन भगवान ने अपने खुर से उसे रोककर दूर फेंक दिया। तुरंत ही उन्होंने दंष्ट्रा से हिरण्याक्ष को उछालकर भूमि पर पटक दिया। भूमि पर गिरते ही पाताल में भूकंप आ गया। नमो भगवते महावराहाय दैत्यमर्दनाय यस्य एकस्मिन् प्रहारेण स विध्वस्तो महासुरः। भावार्थ, उन महावराह भगवान को प्रणाम जो एक ही प्रहार से महादैत्य का संहार कर देते हैं। युद्ध का अंतिम चरण। पाताल लोक का प्रांगण अब रणभूमि में परिवर्तित हो चुका था। हिरण्याक्ष के अंगों पर असंख्य घाव हो चुके थे, किंतु उसका क्रोध और अहंकार अब भी अडिग था। उसकी गर्जना से पाताल के गुफामार्ग गूंज उठते थे। भगवान वराह पृथ्वी को उद्धार कर चुके थे, अब केवल इस अधर्म के प्रतीक का अंत शेष था। हिरण्याक्ष सूकर, तूने मुझसे पृथ्वी छीन ली, पर मेरा जीवन अभी भी मेरा है। देख ले, तुझ जैसे देवता को असुर कैसे हराता है। भगवान वराह, असुर, तेरे जीवन का अंत ही तेरे पापों का अंत होगा। यह क्षण तेरे लिए मृत्यु का द्वार है। अंतिम प्रहार से पूर्व का दृश्य। देवगण विमानों से देख रहे थे, उनके हृदय की धड़कनें तेज थीं। ऋषिगण मंत्रोच्चार कर भगवान की विजय का आह्वान कर रहे थे। असुर पक्ष के योद्धा भय से पीछे हट चुके थे। कोई भी हिरण्याक्ष के समीप जाने का साहस नहीं कर रहा था। ततो हरिर्महावेगो गदामादाय वीर्यवान तस्योर्षि विनिर्भेद्य न्यप्तत्स पुनर्भुवि। भावार्थ, तब हरि ने अत्यंत वेग से गदा उठाकर दैत्य के वक्षस्थल में ऐसा प्रहार किया कि वह भूमि पर गिर पड़ा और फिर उठ न सका। भगवान वराह ने अपनी गदा को घुमाकर पूरी शक्ति से हिरण्याक्ष के हृदय पर प्रहार किया। प्रहार की ध्वनि से तीनों लोग गूंज उठे। दैत्य का विशाल शरीर कांपा, उसकी आंखों से अग्निसी चमक मंद पड़ गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। दैत्य का अंत। भूमि पर गिरते ही हिरण्याक्ष के प्राण वायु रुक गई। उसका गर्व, उसका अहंकार, उसकी शक्ति सब शून्य हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। पाताल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो अधर्म का नाश और धर्म का उदय घोषित हो रहा हो। इंद्र ने घोषणा की, जय महावराह, आज तीनों लोग पुनः संतुलित हुए हैं। धर्म की विजय और अधर्म का पतन हुआ है। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा हेतु यह अद्भुत वराह रूप धारण किया। आपने न केवल पृथ्वी का उद्धार किया, बल्कि दैत्यों के गर्व को भी चूर्ण किया। यह रूप आपकी अनंत लीला का प्रमाण है। देवगण, जय जय श्री वराह। आपके एक दंत से त्रिलोक का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। आपकी यह लीला युग युगांतर तक गाई जाएगी। ऋषिगण, आपके नाम के स्मरण से ही भक्तों के पाप कट जाते हैं, हे जगतपते। भगवान वराह का आशीर्वाद। भगवान वराह ने अपने करुणामय स्वर में कहा, हे देवगण, जो कोई भी मेरे इस वराह अवतार की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे, वह पृथ्वी पर सुखी रहेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। यह कथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। वराह कथामेता यह पठेत श्रद्धयान्वितः
सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीते। भावार्थ, जो व्यक्ति इस वराह कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में स्थान प्राप्त करता है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही रोग, शोक और भय नष्ट होते हैं। घर में इस कथा का पाठ करने से लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। युद्ध, संकट या विपत्ति में इस कथा का स्मरण करने से विजय अवश्य मिलती है। देवताओं ने पुष्पवृष्टि कर भगवान वराह को प्रणाम किया। भगवान वराह अपने दिव्य स्वरूप में आकाश मार्ग से वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर होकर पुनः पर्वत, नदियों, वन और नगरों से सुशोभित हो उठी। और इस प्रकार वराह अवतार की यह लीला धर्म की विजय और अधर्म के पतन का अमर उदाहरण बन गई। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ऊर्जा देता है नई कहानियां लाने के लिए। जय हो वराह भगवान की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।